नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक और अनेक। यानी एक और अनेक को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो वो कहलाता है वचन। अब हम इस पाठ में वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक व अनेक शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चलता है। जैसे तितली, यहाँ पे देखो एक तितली है तो क्या हो गया, तितली। अब यहाँ पे 3 तितलियां हैं तो 3 को हम क्या बोलेंगे, तितलियां। यानी एक और अनेक। जब एक से ज़्यादा वस्तु होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जब होंगी तो वो बहुवचन कहलाएंगी, यानी अनेक कहलाएंगी। तो वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब अकेला और बहुवचन का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। जैसे अगले चित्र में है चिड़िया और यहाँ पे 2 हैं तो क्या होगा, चिड़ियाँ। आगे देखिए गुब्बारा अकेला है और यहाँ बहुत सारे हैं तो क्या होगा, गुब्बारे। माला ये एक और यहाँ पे 2 हैं तो क्या आ जाएगी, मालाएं। ऊपर लिखे शब्द तितली, चिड़िया, गुब्बारा और माला शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। बोध का मतलब ज्ञान करा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वो एक हैं। जबकि तितलियां, चिड़ियां, गुब्बारे और मालाएं शब्द संख्या में अनेक होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम वचन की परिभाषा पढ़ते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक, क्या है, एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। दोबारा पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक, क्या कहा, एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। ठीक है जी, यानी जिस वस्तु के एक या अनेक होने का पता लगे उसे वचन कहते हैं। ठीक है जी। वचन के भेद, यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के 2 भेद हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। अब एक वचन क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। आइए दोबारा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अब बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चित्र है, यहाँ लिखा है एक वचन और यहाँ पे बहुवचन। इसी तरह से इधर भी यहाँ पर है एक वचन और ये बहुवचन। तो इस पंक्ति में, इस लाइन में जो शब्द लिखे हुए हैं वो एक वचन है और इस पंक्ति यानी लाइन में जो शब्द लिखे हुए हैं वो बहुवचन है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। किताब, किताबें, बच्चा, बच्चे, तारा, तारे, ताला, ताले, संतरा, संतरे, घंटी, घंटियाँ, नदी, नदियाँ, रुपया, रुपये, माता, माताएं, गेंद, गेंदें, मुर्गा, मुर्गे, घड़ा, घड़े, छाता, छाते, जूता, जूते, टोपी, टोपियाँ, रात, रातें, तोता, तोते, सड़क, सड़कें। तो ये थे हमारे एक वचन और ये थे बहुवचन। अब आपने जो पाठ में पूरे में पढ़ा है वो एक बार यहाँ देख लेते हैं। क्या पढ़ा आपने? नंबर 1 शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। नंबर 2 शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों ये दोनों जो हैं एक वचन की परिभाषा है और ये बहुवचन की परिभाषा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक वचन और बहुवचन। आइए अब अभ्यास की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? ऊपर लिखा हुआ है वचन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, आगे है वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, उनके नाम भी लिखने हैं, एक वचन और बहुवचन। चित्र पहचान कर
उनके सामने एक व अनेक लिखिए। अब आप चित्र पहचानिए और उनके सामने एक या अनेक लिखना है। जैसे ये है गेंद, यानी एक, और गेंदें अनेक। ये क्या है? किताब एक है तो हमने एक लिखा, और ये किताबें हैं तो क्या लिखा? अनेक। तो इसी तरह से हमने बच्चों ये पूरा पेज भर दिया है। आप इसको देख देख के लिखेंगे और याद करेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से एक व अनेक अलग अलग करके लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें आपको जैसे यहाँ एक लिखा है, यहाँ अनेक है, यहाँ एक है और यहाँ अनेक है, तो इसमें से छांट के आपको एक के सामने एक लिखना है और अनेक के सामने अनेक लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ भरे हुए हैं, तो अब आपको भरना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ याद करना है इनको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चित्र देखकर एक अनेक शब्दों से मिलान करो। अब यहाँ पे एक और अनेक लिखे हुए हैं, तो आपको इनसे मिलाना है। जैसे हमने मिलाया है, पेंसिल एक, कुर्सी एक, फूल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो आइसक्रीम एक। अब फूल बहुत सारे हैं तो अनेक, बत्तख दो है अनेक, गुब्बारे बहुत सारे हैं अनेक, चूहे बहुत सारे हैं अनेक। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ नहीं है। तो आज आपने हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 6 पढ़ा, जिसका नाम था एक और अनेक, यानी वचन किसे कहते हैं। याद रहेगा? ओके।